नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन पूछा है मेरे बेटे ने। वो कह रहा था कि अगर एक आदमी ये जानना चाहता है कि वो अपने गुरु का ट्रू डिसाइपल है तो उसके लक्षण क्या हैं। और ये बहुत सटीक क्वेश्चन है। आमतौर पे हमारे क्वेश्चंस ईगो से निकल के आते हैं और वो हमें और ज़्यादा भरमाते हैं, बेवकूफ़ बनाते हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमें स्ट्रेट उस मुद्दे पर ले जाते हैं जो प्रॉब्लम की जड़ है। जब मैंने ज़ुनुगा पहली बार पढ़ी थी तो उसमें एक लाइन आई थी लास्ट में कि अगर मैं वैसा हो सकूं जैसे मेरे गुरु थे तो लाइफ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। अगर मैं वैसा हो सकूं जैसे मेरे गुरु थे तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब भी ध्यान वगैरह करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश करते हैं तो हम सीधे समाधि तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन उसके पहले का ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत लंबा फेज़ है शिष्य होने का, डिसाइपल होने का। क्योंकि एक सच्चा शिष्य ही स्पिरिचुअल पथ के अंत तक पहुंच सकता है। तो कौन कौन से लक्षण हैं जिसके ज़रिए आप ये पक्का कर सकते हैं कि आप एक सच्चे शिष्य हैं या नहीं। सबसे पहला है रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और एटलीस्ट स्टडिंग देम डीपली। कि जो भी इंसान स्पिरिचुअल पथ पे है और अपने को शिष्य मानता है वो हर रोज़ अपनी लाइफ का कुछ मिनट, अगर कुछ घंटे नहीं तो कुछ मिनट अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को देगा। और अगर वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर पा रहा है, उसकी लाइफ का, उसकी हैबिट्स का हिस्सा वो नहीं बना है, तो वो इन प्रैक्टिसेस को समझने पर अपना जोर देता है। अगर आप रोज़ स्पिरिचुअल पथ को जानने और समझने के लिए कुछ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे हैं तो आप एक सच्चे डिसाइपल फ़िलहाल तो नहीं हैं। दूसरे लक्षण है दोस्तों सर्विस टू अदर्स, दस शिफ्टिंग योर थॉट्स। देखिए, हमारे जो विचार है ना, उनका केंद्र हम हैं, ये शरीर और इस शरीर से बना हुआ हमारा मन। हम जिस किसी चीज़ को देखते, सुनते, समझते हैं, पाना चाहते हैं, किसी को कुछ देना भी चाहते हैं, तो वो सब कुछ हम अपने लिए ही करते हैं। इसलिए हमारी बड़ी से बड़ी समाज सेवा भी हमारी ईगो को ही मजबूत करती है। इसीलिए जितने भी महान गुरु हुए हैं उन्होंने अपने शिष्यों को मस्ट कहा है कि तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है कि तुम सेवा भाव से अपने गुरु की सेवा करो या कम से कम किसी की सेवा करो। तीसरा है कल्टिवेशन ऑफ इनर पीस। मैं देखता हूँ, बहुत से लोगों को देखता हूँ अपने आसपास में। अभी रिसेंटली ऐसा हुआ, एक बच्ची है और अक्सर आसपास के लोगों को डांटती डपटती रहती है, अपने से छोटे जूनियर्स को, जो भी उसके साथ काम करते हैं, छोटे बच्चों को। मुझे ऐसा लगता है ऐसे वो परेशान है और वो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल मानती है। वो अपने घर वालों की बुराई करती है, ज़िंदगी और भगवान को कंप्लेन करती है, और जहाँ कहीं पर भी किसी की छोटी से छोटी गलती भी हो जाए तो वहाँ पर उसको डांटने से चूकती नहीं है। मुझे बड़ी दया आती है उसके ऊपर। ये लक्षण है, ये केवल ये साबित करता है कि वो अंदर से परेशान है। और आपको पता है कि अपने आप को अंदर से शांत करने के लिए तैयारी करनी होती है। जैसे बारिश के मौसम में बचने के लिए आपको छप्पर पहले लगाना होता है, अगर आपको पानी पीना है तो कुआं पहले ही खोदना होता है। ऐसे ही अंदर शांत होने के लिए एक कल्टीवेशन करना होता है, एक खेती करनी होती है इनर पीस की। तो अगर आप नॉर्मल दिनों में अपने आप को शांत नहीं कर रहे हैं, अपने गुरु की दीक्षा के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे। आम आदमी तो जब परेशान होता है तभी भगवान को याद करता है, लेकिन एक शिष्य को पता है जब तक मैं अपने आप को रेडी नहीं कर लेता हूँ अपने भगवान के लिए, तब तक ईश्वर या मेरे गुरु मुझे कुछ भी देना चाहते हैं दे नहीं पाएंगे। चौथा लक्षण है फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो। हम सब चाहते हैं कि इस धरती से जाने से पहले कोई उधार ना हो, हम किसी से कुछ लेकर ना जाएं, लेकिन फिर भी हम किसी न किसी को अपना दुश्मन मान के ही रखते हैं। ये माइंड है ही ऐसा। हमारा सेक्शन 1 इमोशंस खास तौर से, वो अंधा है, बल्कि कहना चाहिए काड़ा है। वो एक आंख से देखता है, वो किसी किसी को अपनी परेशानियों का कारण मान लेता है और उसके बाद उसी को ब्लेम करता रहता है। उसको पता नहीं है कि अगर वो अपने दुश्मन को भी माफ़ करता है तो ये उसकी अपनी खुद की एक स्पिरिचुअल उपलब्धि है। अगर आप किसी के लिए भी अपने मन में कोई कड़वाहट या कोई क्रोध रखते हैं तो वो आध्यात्मिक पथ पे आगे चलने के लिए ऐसा हो जाता है जैसे किसी ने पत्थर बांध दिया हो आपके पैर में, आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए एक सच्चा डिसाइपल मौके खोजता है माफ़ करने का। जहाँ कहीं किसी के लिए भी कोई भी ग्रजेस हैं, मुझे याद है आज से करीब 25-30 साल पहले जब मैं अपने पहले शिविर में गया था स्पिरिचुअल पथ पे, हमें यही एक्सरसाइज दिया था कि खोजिए अपने जहन में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो कौन से लोग हैं जिनके बारे में आपके मन में क्रोध है। तो मैंने था करीब 4-5 लोगों का नाम लिस्ट किया था
उनको मैंने जा कर के फ़ोन से सॉरी बोला, किसी के पास जाकर सॉरी बोला। बहुत से लोगों को अजीब भी लग रहा था कि आखिर बहुत पुरानी बात के लिए तुम आकर सॉरी क्यों बोल रहे हो, बट मैं चाहता था कि मैं उनको और उनसे मैं खुद को फॉरगिव करा सकूं, माफ़ कर सकूं, बिकॉज़ मुझे अपने जहन में, अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी टाइप का मैल नहीं चाहिए था। और लास्ट क्वालिटी है, 5वीं क्वालिटी, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। हम लोगों की ना स्पिरिचुअल पथ पे जब तक अपने अंदर के गुरु से हमारी मुलाकात नहीं हो जाती है, और जैसा कि आपने ज़रूर एडवांस में अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा आता है कि आपके गुरु आपको खुद ही मिलते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सबकॉन्शियसली आपको सपने की दुनिया में इनिशिएशन होता है, जैसे मेरे साथ हुआ, और फिर वो आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक आपको इस पाथ पे, स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत अलग अलग टाइप के टीचिंग्स को समझना होता है। एक तरफ हम कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं और वहीं पर दूसरी तरफ उनसे एकदम अलग टाइप की स्टाइल की टीचिंग है रमण महर्षि की। एक तरफ साईं बाबा को हम समझते हैं और फिर एक तरफ हम जीसस को भी समझने की कोशिश करते हैं। ये जो डाइवर्सिटी है ये इतनी इम्पॉर्टेंट है अर्ली स्टेज में, क्योंकि हम सब पास्ट में कई गुरुओं के पास रह चुके हैं और हर एक स्टाइल का जो मास्टर है उसका कुछ हिस्सा हमारे अंदर है। तो जब तक हम उन सभी बचे हुए इनसाइट्स को, लेसन्स को हम नहीं सीख लेते हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि आज इस धरती पर इंसान इतना ट्रैवल करता है, अलग अलग देशों में जाता है। हम सबका नाता है इस पूरी धरती से। इसलिए एक सच्चा डिसाइपल कभी भी दूसरे रिलीजन की टीचिंग्स को इनकार नहीं करता, उसकी बुराई नहीं करता। और यही मेरा सबसे बड़ा डर है, दुख है फिलहाल जो हमारी गवर्नमेंट है उससे, क्योंकि वो इस देश में डाइवर्सिटी को, स्पिरिचुअल डाइवर्सिटी को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसा मुझे लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिन देशों में ज्ञान के अलग अलग स्वरूप लोगों तक नहीं पहुँचे वो देश ख़त्म हो गए हैं, उस देश की नींव ख़त्म हो गई है। एक टीचिंग चाहे बाइबल से आती हो, चाहे कुरान से, चाहे गीता से, चलाउत्सु से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको एज अ स्पिरिचुअल स्टूडेंट उन सभी को समझना होगा आपके संस्कार के हिसाब से। तो ये 5 लक्षण तो हैं मेन, जिसको मैं मानता हूँ अगर आप स्पिरिचुअल रास्ते पे हैं और आपको अपने गुरु से मुलाकात करनी है तो इन्हें डेवलप करना होगा। रेगुलर प्रैक्टिस और स्टडिंग द प्रैक्टिसेस, सर्विस टू अदर्स, कल्टिवेशन ऑफ इनर पीस, फॉरगिवनेस एंड लेटिंग गो, एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और क्वालिटीज़ हैं जो मैं चाहता हूँ आप अपने लिस्ट में ऐड कर लें, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत से लोग हैं, उनका मेडिटेशन के लिए एक यात्रा चल रही है, ध्यान सीखने के लिए, वो बहुत स्लो हो जाती है। रोज़ लाइफ की जो ड्रजरी है, परेशानी है, उसके चक्कर में आध्यात्म कहीं पीछे छूट जाता है, ध्यान एकदम भूल ही जाते हैं। तो कुछ और चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ आप एज ए डिसाइपल अपने अंदर में अगर नहीं है तो उसे डेवलप करने की कोशिश करें। सबसे पहला है दोस्तों कमिटमेंट टू ग्रोथ एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इसको कृष्णमूर्ति कहा करते थे अर्जेंसी टू चेंज। और इसीलिए हर एक स्पिरिचुअल टीचर जब तक ज़िंदा रहता है एनलाइटन होने के बावजूद, उसे कोई ज़रूरत नहीं है कि वो किसी और के साथ में अपनी टीचिंग्स को शेयर करे, लेकिन फिर भी वो आपको धक्का मारता है, क्योंकि वो चाहता है कि आप अपने पर्सनल ग्रोथ के ऊपर विश्वास कर सकें और उसके प्रति कमिट हो सकें। क्योंकि जब तक आप इसको ज़ोर नहीं लगाते हैं, धक्का नहीं मारते हैं, तब तक आपकी पर्सनल ग्रोथ नहीं हो सकती, ख़ासतौर से स्पिरिचुअल, सभी जगह पर बट स्पिरिचुअलिटी में ख़ास तौर से। दूसरा है ह्यूमिलिटी एंड ओपननेस टू लर्निंग फ्रॉम अदर्स। हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड, विचारों वाला मन पूरी तरह से डोमिनेटेड होता है इमोशन से, और जहाँ कहीं पर भी उसको डर लगता है, कोई परायापन दिखाई देता है, खट से बंद हो जाता है। अभी रिसेंटली मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, बहुत अच्छी सीरीज़ है, आप देखिएगा, थिंक अगेन के नाम से। उसमें हम पढ़ रहे थे कि किस तरह से जो लोग बहुत लायक होते हैं, बहुत ज़्यादा गुणी होते हैं, उनको एक इम्पोस्टर सिंड्रोम की फीलिंग आती है। उनको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझे ये काम करने के लिए मैं अभी तक पूरी तरह से ट्रेन नहीं हूँ। तो चूंकि वो अंदर से ऐसा फील करते हैं कि मैं ट्रेन नहीं हूँ, इसलिए और सीखना चाहते हैं। और वहीं पर उनके काउंटर पार्ट, उनके ऑपोजिट बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको लगता है थोड़ा बहुत जान करके भी कि बस हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उनके अंदर में आ जाता है एरोगेंस। हालांकि ये जो सीरीज़ है ये स्पिरिचुअल सीरीज़ नहीं है, ये सेल्फ डेवलपमेंट और डिसीजन मेकिंग की सीरीज़ है, बट बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, आप ज़रूर देखिएगा। तो आपको एक मेंटल ह्यूमिलिटी चाहिए, एक माइंड का ओपननेस चाहिए, ताकि आप जहाँ जहाँ से भी सीख सकते हैं वहाँ से ग्रैस्प करें। नेक्स्ट क्वालिटी है कंपैशन एंड काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल बीइंग्स। हेट्रेड चाहे किसी के लिए भी हो, दुश्मन के लिए क्यों ना हो, आपके माइंड का जहर है।
इसलिए जीसस जैसे लोगों ने उन लोगों को भी माफ़ करने के लिए कहा है जो उनको मारते हैं, सूली पे चढ़ाते हैं। एक सच्चा डिसाइपल भरा होगा कंपैशन से और काइंडनेस से। एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है दोस्तों एक डिसाइपल के लिए, ख़ासतौर से अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप ट्रू डिसाइपल हैं या होना चाहते हैं, इंटीग्रिटी इन वर्ड्स एंड एक्शंस। आपके शब्दों में और आपके कृत्यों में एक तरह की इंटीग्रिटी, आप जो कहें वही करें और जो आप नहीं कर सकते हैं उसको बोलें ना। केवल एक सिंपल सी अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो कर लें इस लाइफ में तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। खाली स्पिरिचुअलिटी में नहीं, इवन आपके कामों में लोगों को आपके ऊपर ज़्यादा भरोसा होगा, वो आपको जितनी जिम्मेदारी दे सकते हैं उससे ज़्यादा जिम्मेदारी देंगे। इंटीग्रिटी इन वर्ड्स एंड एक्शंस, आपके शब्दों में और आपके कृत्यों में एक तरह की इंटीग्रिटी हो, एक सामंजस्य हो। नेक्स्ट क्वालिटी है डीपनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स। ये जो स्पिरिचुअल प्रिंसिपल होती हैं बहुत गहरी होती हैं, मल्टी लेयर्ड होती हैं। इसीलिए आपको एक समय पर हो सकता है कृष्णमूर्ति की ज़रूरत है, लेकिन दूसरे समय पर आपको रमण महर्षि की ज़रूरत पड़ेगी। एक पॉइंट पर आपको लगेगा कि मैं ये बात समझ चुका हूँ, लेकिन वही बात हो सकता है आपको फिर से 6 महीने बाद फिर से समझना हो। इसलिए आपको फोर्स करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, ताकि स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को आप और गहराई से समझ सकें। नेक्स्ट क्वालिटी है विलिंगनेस टू कन्फ्रंट एंड ओवरकम पर्सनल चैलेंजेस। आपको ढेर सारी ऐसी पर्सनल प्रॉब्लम्स होंगी, चैलेंजेस होंगी जिन्हें आपको ओवरकम करना होगा। हालांकि ये सब का सब हमारे ईगो से ही निकलता है, लेकिन जब तक हम उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वो हमारे ईगो का हिस्सा है, तब तक हर एक क्वालिटी को, हर एक बुराई को, वीकनेसेस को हमें खुद ही फाइट करना होगा, चाहे वो नशे के रूप में आता हो या इग्नोरेंस के रूप में आता हो। हर एक कमज़ोरी को पहचानना होगा और उसे जीतना होगा एज ए शिष्य। एक बहुत ही फेमस क्वालिटी है, मुझे लगता है आप ज़रूर फॉलो भी करते होंगे, लेकिन इसको और ज़्यादा गहराई से समझने की कोशिश करिए। कल्टिवेशन ऑफ ग्रैटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर लाइफ, कि आपके माइंड में आप एक धन्यवाद की भावना को कल्टिवेट करें, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो भी चीज़ें आपके साथ सही हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, उसका कर्ता भाव आपके मन में नहीं होना चाहिए। इस चीज़ को देखिए, उसे मुमकिन करने के लिए लाइफ ने बहुत बहुत हेल्प की है। हर समय एक अहोभाव में, एक थैंक यू की फीलिंग में जीते रहेंगे। एम्ब्रेसिंग अनसर्टिनिटी एंड इम्परमानेंस विथ इक्वानिमिटी। ये लाइफ केवल एक क्षण की होती है, उसके बाद हम अगले क्षण में चले जाते हैं, लेकिन एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हम परमानेंट हैं, हमेशा हमेशा के लिए हैं, और वो इल्यूजन को आपको ख़त्म करना होगा, जीतना होगा। आपको एम्ब्रेस करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा अनसर्टिनिटी। आपको जानना होगा कि इस दुनिया में हर चीज़ इम्परमानेंट है और हर चीज़ बराबर है। इसलिए कृष्ण कहते हैं दुख और सुख को जो एक समान देखे वही योगी है। और ये बात तो सब जानते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर को डिटैचमेंट समझना होगा, छोटी छोटी चीज़ों से, खासतौर से अपने ओपिनियन से, अपने आइडियाज़ से, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को पहचान करके उनके ऊपर उठना होगा। कभी भी किसी वस्तु के साथ में अगर आपका अटैचमेंट है तो आप अपने आप को डिसाइपल नहीं कह सकते। एक बड़ी छोटी सी बात लगेगी लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप्स। हम जब लोगों से रिलेट करते हैं तो हम होते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं। तो ये चीज़ कोई और करे, लेकिन एक स्पिरिचुअल स्टूडेंट कभी नहीं कर सकता। उसको अपने सभी रिश्तों में एक ट्रांसपेरेंसी रखनी होगी। उसको जो सही लगता है वही करना होगा, वही जीना होगा। आमतौर पे हम इसको नहीं फॉलो कर पाते हैं क्योंकि हम बहुत आलसी होते हैं, मेंटली बहुत आलसी होते हैं, बहुत गहरे से सोचना नहीं आता हमें। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, ऑथेंटिसिटी एंड ट्रांसपेरेंसी इन रिलेशनशिप। और आज की लास्ट क्वालिटी है दोस्तों, रेडिएटिंग लव एंड जॉय इवन इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी। जो स्पिरिचुअल एस्पिरेंट होता है वो हमेशा प्यार और आनंद फैलाता है। बुरे से बुरे समय पर भी वो दुनिया को एक उम्मीद देता है। हम लोग चाहते हैं कि इस दुनिया में 1000 ज़ेनोगीज़ रेडी होकर के इस एंशिएंट स्पिरिचुअल टीचिंग को दुनिया के कोने कोने में फैला सकें। लेकिन इसके लिए मुझे चाहिए ट्रूली पैशनेट डिसाइपल्स जो अपने आप को ये मानते हैं कि मैं सीखने को तैयार हूँ। बहुत से लोग मुझसे मिलते हैं, मेरे साथ इस मिशन में काम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो पहले से भरे हुए हैं। आपने वो कहानी सुनी होगी ज़ेन मास्टर की। एक आदमी आया उनसे सीखने के लिए। ज़ेन मास्टर ने कहा मैं सिखा दूंगा, और फिर वो आदमी बताने लगा कि मैं क्या क्या जानता हूँ, ताकि मास्टर को पता चल जाए कि मैं पहले से ट्रेंड हूँ, आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। तो ज़ेन मास्टर ने एक छोटे से कप में पानी भरना शुरू कर दिया। भरते रहा। एक पॉइंट के बाद कप भर गया। उसके बाद भी वो मास्टर उसमें पानी डालता रहा। उस आदमी ने देखा और उसने कहा कि आप क्या कर रहे हैं, पानी भर चुका है इस कप में और नहीं भर सकते आप। तो मास्टर ने उसको देख करके कहा तुम भी फ़िलहाल डिसाइपल नहीं हो,
तुम भरे हुए हो अंदर से, अपने विचारों से, अपने ज्ञान से। जब तक तुम खुद खाली नहीं हो पाओगे तब तक मैं कुछ सिखा नहीं सकता तुमको। तो दोस्तों, आप भी अगर मेरे साथ इस यात्रा में चलना चाहते हैं, इस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में और गहरे जाना चाहते हैं, तो ज़ेनोगा बेसिक एडवांस कोर्स के ज़रिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़ेनोगा पर्सनल सीरीज़ के साथ आप चल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद को पहले एक डिसाइपल की तरह देखना होगा, मेरा नहीं, लाइफ का, क्योंकि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं शून्य हूँ। और यहाँ पर मैं केवल ईश्वर की वाणी आप तक पहुँचाने के लिए एक छोटा सा माध्यम हूँ। मैं फिर से आपको याद दिला दूँ, इस बात से मुझे इतनी खुशी हुई थी जब मैंने पढ़ा था कि अगर मैं वैसा हो भी सकूं जैसा मेरे मास्टर थे, तो भी लाइफ की बहुत बड़ी कृपा है मेरे ऊपर। आज मैं किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन नहीं कर सकता। जो कुछ भी लाइफ ने दिया है मुझे, जो मैं चाहता था उससे कई कई गुना दिया है। तो अगर आप भी इस यात्रा में मेरे साथ चलना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है। ये नंबर पे कनेक्ट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने कमेंट के ज़रिए मुझे बताइएगा आपके अंदर में इनमें से कौन सी क्वालिटी है, कौन सी डेवलप करनी है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कोई और क्वालिटी है जो एक डिसाइपल को दर्शाती है, तो मैं आपके कमेंट के थ्रू जानना चाहता हूँ। हम लोगों ने बच्चों के लिए करियर बनाने के लिए हिडन टैलेंट के नाम से बहुत अच्छी सीरीज़ बनाई है। आप dkbrains.com पे जाकर के चेक करिएगा। दोस्तों, ज़ेनोवेल बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। आपके डोनेशन से वो जल्दी हो पाएगा। थैंक यू।